Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। Aren't you happy to be here this morning? क्या तुम खुश नहीं हो यहाँ पर आने के लिए? Some people are not happy, I think. Yes, I'm happy. कुछ लोग खुश नहीं दिख रहे। क्या आप खुश हो? There is joy in the house of the Lord. परमेश्वर के घर में आनंद है। So, in the natural, we have some of you drive cars, right? Some of you sit in planes. अब प्राकृतिक तौर पर हम देखें तो कुछ लोग गाड़ी में आते हैं, कुछ लोग ट्रेन में आते हैं, Planes. हवाई जहाज में आते हैं। So, what we have to do? तो हमें क्या करना है? Firstly, you should book the ticket. पहले तो आपको टिकट बुक कराना पड़ता है। Did you book the ticket to go to Adonai? क्या आपने एडोनाई जाने के लिए अपना टिकट बुक करवा लिया है? Yes. First, you have to book the ticket. पहले आपको टिकट बुक कराना पड़ता है Then you can enter the plane. और फिर आप उस हवाई जहाज में प्रवेश कर सकते हो। First, the plane is stationary. पहले तो वो हवाई जहाज जो है वो रुका हुआ होता है। The car is stationary. वो जो गाड़ी है वो रुका हुआ होता है Speed 0. और जो तेजी है, गति है, वो शून्य पे रहता है। Some people's life is like that. They are at one place और कुछ लोगों का जीवन भी ऐसा ही है, वो एक ही स्थल पर रुके हुए for हैं many months कई महीनों तक and they are praying और दर्द में है and they are waiting और प्रार्थना कर रहे हैं राह for देख the answer. उत्तर के लिए। They are wondering और वो ये सोच रहे हैं how long it's going to take. और कितना समय लगने वाला है When will my breakthrough come? और मेरा छुटकारा कभी आएगा। They are stuck in one place. वो एक ही जगह पर अटके हुए हैं। They are unable to go forward. वो आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं And some lose hope और कुछ लोग आशा ही खो देते हैं and they quit. और वो हार मान लेते हैं। Some people are at the same speed. They start the car, but they are at speed 10. और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही गति में फंसे हुए हैं, मान लो 10 की तेजी में वो जा रहे हैं Maybe God did some miracle और शायद परमेश्वर ने कोई चमत्कार किया and they are at speed 20. और फिर 20 तक वो 20 की गति में पहुंच जाते हैं Maybe some more miracles and और- they are at speed 50. और कुछ और चमत्कार हो जाते हैं, फिर शायद से 50 तक पहुंच जाते हैं And then they are waiting. When और- will I go at a higher speed? और फिर वो राह देखते हैं कि कब और भी गति में हम जा सके। So my today's topic is आज का जो शीर्षक होगा faith for divine acceleration. और विश्वास एक दैविक तेजी के लिए। Yes. Faith for divine acceleration. और विश्वास एक दैविक तेजी पाने के लिए। If you want to see God's miraculous power, अगर आप परमेश्वर के चमत्कारी एक सामर्थ को देखना चाहते हो, no doubt we must have faith and patience, और इसमें कोई शंका नहीं कि हमारे में विश्वास होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, and we must have a no quit attitude. और ऐसा एक गुण हमें होना चाहिए कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। Even if it takes long, चाहे वो बहुत लंबा समय लगे, you make up your mind, I will stand आप अपना मन बना लीजिए कि मैं खड़ा रहूंगा on the word, वचन पर on the promise और वायदों पर that God has given you. जो परमेश्वर ने दिया है, Because God is not a liar. क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं कहता। All that God has spoken to you, जो कुछ बातें परमेश्वर ने आपसे कही है, it may have been 1 week ago, और शायद एक सप्ताह पहले है, it may have been 1 month ago, शायद एक महीने पहले कहा हो, it may have been 1 year ago, शायद एक साल पहले कहा हो, it may have been 10 years ago, शायद 10 साल पहले कहा हो, it may have been 100 years ago. शायद 100 साल पहले कहा हो। Abraham, God spoke to him when he 25 years back, और अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने 25 साल पहले कुछ बातें कही थी, when he was 75, जब वो 75 साल का था। when he was 100, जब वो 100 साल का हुआ, he received the miracle. उसने चमत्कार को हासिल कर लिया। God wants you to have the best. और परमेश्वर चाहता है कि सबसे उत्तम आप प्राप्त करें। Can we turn to Genesis 45:18? उत्पत्ति 45वें अध्याय उसका 18वां वचन। Genesis 45:18. उत्पत्ति 45वां अध्याय 18वां वचन। We should carry this Bible. हमें ये बाइबल को लिए चलना है। God speaks through this Bible. परमेश्वर इस बाइबल से बातें करता है।
not through iPhone. आईफोन से नहीं, It has I in it. उसमें मैं आई ये शब्द है। Rest I won't say, you understand. Genesis 45:18. उत्पत्ति 45वां अध्याय 18वां वचन। See what Pharaoh is saying. Bring your father and your households and come to me, and I will give you the best of the land of Egypt, and you will eat the fat of the land. और अपने पिता और अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेगा। God wants you to have the best, see, best of the land of Egypt. और देखो, परमेश्वर चाहता है कि आप सबसे उत्तम प्राप्त करें। यहाँ पर लिखा है मिस्र देश के सबसे उत्तम पदार्थ। Probably it should be written like this, best of the land of Mumbai. और शायद यहाँ पे ऐसे लिखा हो कि मुंबई शहर का सबसे अच्छा चीज, And you will eat the fat of the land. और इस शहर का सबसे उत्तम पदार्थ को तुम खाओगे। Let's turn to Jeremiah 1. यिर्मयाह के पहले अध्याय को देखेंगे। I was preparing the message and I was asking God, what should I share? और जब इस संदेश की तैयारी में कर रहा था और परमेश्वर से पूछ रहा था कि क्या मैं बांटूं। Jeremiah chapter 1. यिर्मयाह का पहला अध्याय। I had met Pastor Willie last week, so he taught me something from Jeremiah 1. और यिर्मयाह के पहले अध्याय से पासवान विली जो है, जिनसे मैं पिछले सप्ताह मिला था, उन्होंने कुछ बातें मुझे सिखाई। So I said, why not I read Jeremiah 1? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यिर्मयाह 1 को मैं पढ़ लूं। So Jeremiah 1 verse 11 and 12. और यिर्मयाह का पहला अध्याय 11 और 12वां वचन। Moreover, the word of the Lord came to me saying, Jeremiah, Rayoman, what do you see? And I said, I see a branch of an almond tree. Then the Lord said to me, you have seen well, for I am ready to perform my word. और 11वां वचन कहता है कि है और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, यिर्मयाह है, रायमन तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा मुझे बादाम का एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है। The word ready in Hebrew is shakad. The word ready in Hebrew is shakad. जो शब्द रेडी वो इब्रानी भाषा में शकाल कहते हैं। It means watching, और उसका अर्थ है कि देखते रहना, waking, राह देखना, hastening, और जल्दी से करना, anticipating, और उसकी तैयारी में बैठना, to be sleepless, और बिना सोए उठे जागे रहना, alert, और सचेत रहना, vigilant, पूरी तरीके से तैयारी के साथ सचेत रहना, on the lookout, और इसके ध्यान पूर्वक आपको देखना, to care for watchfully. और ध्यान से देख रेख करना, उसे देखते रहना। So God is here playing with words. और परमेश्वर इन शब्दों से आपसे बात कर रहा है। Waking is shakad, और राह देखना ये शकाल जो शब्द उसका अर्थ इस पे आता है। almond is shakid. और बादाम जो शब्द है वो इब्रानी भाषा में शकीम है। I hope I pronounced it correctly. और शायद मैंने सही उच्चारण किया है। So the almond tree is considered in Hebrew the waker. और बादाम का जो पेड़ है वो इब्रानी भाषा में जो जगा हुआ है उसके साथ तुलना की है। Because it blossoms very early before the other trees. और क्योंकि ये बहुत जल्दी उसके फूल खिल जाते हैं, कली खिल जाते हैं दूसरे पेड़ों से जल्दी। It watches diligently for the opportunity to bloom. और वो मौके के इंतजार में होता है कि कभी उसके कली खिल जाए। So in this word God is saying, तो इस वचन में परमेश्वर कह रहे हैं I am ready. मैं तैयार हूँ। That is, he is watching. वो कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ। He is backing और वो आपके लिए तैयार है। his word. वो अपने वचन के पीछे अपने हाथ दे रहा है। Whatever word God has given you, और जो भी शब्द परमेश्वर दे रहा है, all the promises, वो सारे वायदे, it may have been years back, और शायद बहुत साल पहले आपसे कहा हो, but I think the time has come लेकिन ये समय आ चुका है that it will bloom. कि वो खिल जाएगा। Let us see the definition of divine acceleration. और दैविक तेजी प्राप्त करना, इसका सही अर्थ हम समझे। Divine acceleration दैविक तेजी पाना, उसका अर्थ
is the supernatural ability of God अलौकिक क्षमता है परमेश्वर की, applied to your life, आपके जीवन पर जो लागू हो, your ministry, आपकी सेवाकाई पर, your time, आपके समय पर, your circumstances, आपकी परिस्थितियों पर, to bring His plans उसकी योजनाओं को लेकर आने के लिए to pass at a much faster rate और तेजी से आपके जीवन में लाने के लिए, than is humanly possible. और जो मनुष्य से संभव है उससे बढ़कर. So what you can do naturally for 40 years, जो चीज आप प्राकृतिक तौर पर 40 साल आपको लग सकती है, you will do it in 4 months. वो आप 4 महीने में ही पूरा कर लोगे. God will do it for you. परमेश्वर आपके लिए करेगा. When God is at work, जब परमेश्वर कार्य में लगा हुआ है, nothing can stop Him. कोई भी उसे रोक नहीं सकता. There is unstoppable momentum. और वो उसमें ऐसी एक, कोई भी उसे ना रोक पाए ऐसी गति उसके पास है. You find yourself आप पाते हो कि अपने आप को caught up in a move of God परमेश्वर के ऐसी गति में आप अपने आप को that पाते हो shifts your circumstances, जो आपकी परिस्थितियों को बदल देता है removes obstacles, और सारी रुकावट को तो निकाल देगा and commands progress. और वहां पे बढ़ोतरी का आदेश देता है. This is a season of divine acceleration. ये ऋतु है एक दैविक तेजी पाने का. You experience a sudden surge. और आप अनुभव करते हो अचानक से ये तेजी. God is fulfilling His promises परमेश्वर अपने वायदों को पूरा कर रहा है in one or more area of your life. एक या उससे अधिक क्षेत्रों में आपके जीवन में. It may have been impossible, और शायद ये असंभव हो, but it is possible. लेकिन ये संभव होने वाला है. Because our God specializes in the impossible. क्योंकि हमारे परमेश्वर इस क्षेत्र में बहुत ही उत्तम कार्य करता है जो क्षेत्र कहा जाता है असंभव है. Let's turn to John chapter 2. यूहन्ना के दूसरे अध्याय को देखें. So there was a wedding एक विवाह चल रहा था where Jesus was present with His disciples, जहां पर यीशु अपने चेलों के साथ थे and they ran out of wine. और वहां पर दाखल रस जो था वो पूरा खत्म हो चुका था. I'm not promoting to drink wine. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको ये दाख रस पीते रहना है. In those days it was grape juice. और उन दिनों में वो दाख रस था. My friends are watching online, so that's why I'm just being very specific. Okay, so now these people happen to tell the mother of Jesus. और जो वहां के नौकर थे वो आकर जो यीशु की माँ है उनसे कहती है. So she comes and tells Jesus. और वो यीशु से आकर कहती है They have no wine. और उनके पास दाखरस खत्म हो चुका है. So Jesus tells her something and then और फिर यीशु उनसे कुछ बातें कहता है. उसके पश्चात verse 5. 5वां वचन Very important. See what Jesus' mother is saying. She said to the servants, whatever He says to you, do it. और यीशु की माँ उन सेवकों से कुछ कहती है. आप ध्यान से देखिए 5वां वचन. और वो कहते हैं कि जो कुछ ये कहे उनसे उसे तुम कर लेना. So today I am telling you, just like the mother of Jesus, और ये जैसे यीशु की माँ ने कहा वैसे ही मैं तुमसे कहता हूँ, whatever He tells you, जो कुछ वो आपसे कहता है do it. आप उसे करें. I believe this season of fasting, मैं विश्वास करता हूँ ये जो ऋतु है उपवास करने का, God is going to speak to you. परमेश्वर आपसे बात करने वाला है. So you take it seriously. तो आप गंभीरता से इसे लें. And whatever He tells you, और जो कुछ बातें वो आपसे कहता है you do it. आप उसे करें. See the power in doing now. और ये सामर्थ्य देखे बातों को करने में. So there were 6 water pots of stone. और वहां पे 6 ऐसे बड़े बर्तन थे पत्थर के बने हुए. According to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. और वहां पर जो रीति रिवाज के हिसाब से वहां पर करीब 20-30 गैलन्स उसमें भरे जा सकते थे. So Jesus tells them, और यीशु उनसे कहता है fill the water pots with water. और उन गमलों को तुम पानी से भर दो. And the servants fill them right to the brim. और जो सेवक है वहां पर उनसे पानी से पूरे ऊपर तक भर देते हैं. And then He tells them, और फिर उनसे कहते हैं draw some out now and take it to the master of the feast. और कुछ उसमें से निकालो और जो वहां पे जो मुखिया है उनको जाके पिलाओ. So they took it. और वो लेकर जाते हैं. Verse 9. When the master of the feast had tasted the water that was made wine and did not know where it came from, but the servants knew, the master of the feast called the bridegroom
And he said to him, Every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior. You have kept the good wine until now. वे ले गए और जब भोज के प्रधान में वो पानी चखा तो जो दाखरस बन गया था और वो नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। See, he's saying, You have kept the good wine until now. और वो कह रहा है कि तुमने अच्छा दाखरस तो अब तक रख छोड़ा था। I believe this wine is the best quality. और मुझे लगता है कि ये जो दाखरस है सबसे बेहतरीन गुण है। So I just googled and searched. For a normal wine, it takes 2 to 6 weeks. और मैं गूगल कर रहा था, मैंने देखा कि एक साधारण जो दाखरस है वो 2 से 3 हफ्ता लगता है बनने के लिए। But the best wine, it takes 5 to 10 years to make. लेकिन सबसे उत्तम जो दाखरस मिलता है वो 5 से 10 साल लग जाते हैं उसे बनने के लिए। Some even take a little more, but और कुछ उससे भी अधिक लग जाते हैं। this is the average. लेकिन ये एवरेज है। So now, see what Jesus did. देखो क्या यीशु क्या कर रहा है। What would take 10 years, जो 10 साल लगने वाले थे, Jesus did it within an hour probably or 2 hours. और यीशु ने शायद एक 2 घंटे में उससे कर दिया है। So whatever he says to you, तो जो कुछ बातें वो आपसे कहता है, do it. आप वो कर ले। Let's turn to John chapter 5. यूहन्ना के 5वें वचन को देखें। John chapter 5, यूहन्ना 5वां अध्याय verse 1 to 9. पहले वचन से 9वें वचन तक। I like these stories. ये कहानी भी मुझे बहुत पसंद है। People are stuck for so many years, लोग कितने समय वर्षों तक अटके हुए but थे, God comes on the scene, लेकिन परमेश्वर वहां पर आता है and in a moment, और उसी क्षण में their lives are changed. उनका जिंदगी बदल जाता है। John chapter 5, verse 1 onwards. यूहन्ना का 5वां अध्याय पहले वचन से लेकर। There was a pool of water, और वहां पर पानी का एक क्या कहते हैं, लेक था, तालाब था। हाँ, सही। So in the pool of water, many sick people used to come once a year और बहुत से बीमार लोग वहां पे आते थे साल में एक बार, to dip themselves in the water. और वहां पर पानी में वो डुबकी लगाते थे। When the angel stirs up the water, और वहां पर ऐसा होता था कि स्वर्गदूत आकर उन पानी को मिला देता था। at that moment, और उसी क्षण में whoever steps first, जो पहला उसमें प्रवेश करे he gets healed. वो चंगा बन हो जाता था। So now this man is 38 years, he is struggling, he is paralyzed. अब 38 साल से ये व्यक्ति वो परेशानी में है, वो लकवा हो गया था उसे। And verse 6, 6वां वचन। every time he tries to go, हम जितनी बार वो कोशिश करता है कि वो जाए, somebody else goes before him. कोई उससे पहले आकर उसमें कूद लेता था। So now Jesus comes and see his nice answers. और यीशु आता है और उसके ऐसे अच्छे जवाबों को वो देखता है। When Jesus saw him lying there जब यीशु ने देखा कि वो यहाँ पड़ा हुआ है and knew that he already had been in that condition a long time, और जान गया था कि वो इसी दशा में कई सालों से पड़ा हुआ है, he said to him, वो उसे कहता है, Do you want to be made well? क्या तू चंगा होना चाहता है? So I am asking you today, God is asking you, do you want to be made well if you are तो not मैं आपसे well? पूछ रहे हैं, क्या तुम चंगे होना चाहते हो? Do you want your breakthrough? क्या तुम अपने छुटकारा पाना चाहते हो? Do you want your open door? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे सामने खुला दरवाजा हो? So the sick man answered him, तो जो बीमार व्यक्ति था वो उत्तर देता है, Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am coming, another steps down before me. 7वें वचन में लिखा है, प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। Probably he is saying, शायद वो ये कह रहा है, someone is more qualified than me. और मुझसे बेहतर कोई व्यक्ति क्वालिफाइड है, Someone is more experienced than me. मुझसे बेहतर कोई व्यक्ति अधिक अनुभवी है। I am in this business only 1 year. मैं तो 1 साल से ही इस व्यापार में हूँ। This fellow is in the business 30 years. वो 30 साल से इसी व्यापार में है। How can I go ahead? मैं आगे कैसे बढ़ूंगा?
Jesus said to him, यीशु ने उससे उत्तर दिया, rise, उठो, take up your bed and walk. अपनी खाट उठाकर चलो। And immediately, और तुरंत ही, notice it doesn't say next day, और यहाँ पे ध्यान देखे, ऐसा नहीं लिखा है कि अगले दिन, after 1 hour, 1 घंटे के बाद, immediately the man was made well. यहाँ पे लिखा है तुरंत ही वो चंगा हो गया, Took up his bed वो और अपने खाट उठाकर and walked. वो चलने लग गया। And that day was the Sabbath. और अगला दिन वो सबत था, वो सबत का So दिन था। this guy, 38 years he stuck. 38 साल से वो वहां फंसा हुआ था, He was made well in a few minutes. लेकिन कुछ ही क्षण में उसको चंगाई मिल गई थी। What was the key here? What was the key here? और यहाँ पर जो मुख्य बात क्या थी, He heard God. उसने परमेश्वर को सुना, He heard Jesus. उसने यीशु के शब्दों को सुन लिया था, He communicated with Jesus. वो यीशु से वार्तालाप कर चुका था। Let's turn to John 6. यूहन्ना के अगले अध्याय को, 6वें अध्याय को देखें। John 6. I यूहन्ना like का this. 6वां अध्याय। There are two things here, very nice things. So here, what happens is Jesus went to a place and to a mountain, यीशु एक पहाड़ पर जाते हैं, and he sat with his disciples over there. अपने चेलों के साथ वहां बैठते हैं, And suddenly a great multitude comes और अचानक से बहुत बड़ी एक भीड़ वहां पहुंच जाती है, to Philip, comes to Jesus. और वो यीशु के पास पहुंचते हैं। See, Jesus didn't invite people. यीशु ने उन्हें किसी न्योता नहीं दिया था, Come, I am having on the mountain. और आओ यहाँ पहाड़ पर हमारा सभा होने वाला है। So you need not be invited. और शायद आपको किसी ने न्योता नहीं दिया है, You need not feel you are invited. और ऐसा आपको महसूस भी नहीं होता कि कोई न्योता दे रहा है। You come. आप आए, लेकिन It's not me. और मैं नहीं, It's God. वो परमेश्वर के लिए आप आए। It's not any man, but it is God. कोई मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि आप परमेश्वर के लिए आप यहाँ पर आए। That's why I just want to say to some of you all, don't look at me, it's God. और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप मेरी तरफ ना देखें, बल्कि परमेश्वर ये कार्य कर रहा है। Now, what Jesus does, he tells Philip, और यीशु फिलिप से कहता है, where shall we buy bread हम इनके लिए रोटी कहाँ से खरीदें that these may eat? कि ये भोजन कर सके। This he said to test him, और इसे जांचने के लिए, परखने के लिए वो फिलिपुस से ये बातें करता because है, he already knew what he's going to do. क्योंकि वो जानता था कि वो क्या करने वाला है। Then you know what Philip is saying? क्या आप जानते हो कि फिलिपुस ने क्या कहा? यीशु, इतने सारे लोग, 5,000 आदमी, और औरत भी, और बच्चे लोग भी, हम लोग माउंटेन में हैं, अभी बाजार जाना पड़ेगा, पैसा लगेगा, मे बी 20,000, I don't know, 30,000, 50,000 rupees. Nowadays one bread only has become 2 rupees, 3 rupees, one loaf, na? So he is thinking like that. Probably, I think if he was more smart, he would say, we have to buy some flour, and we have to make the bread, and we need an oven, and a lot of time it will take. और वो ऐसे सारी गिनती करने लगा, और वहां पर शायद अगर और बुद्धिमान होता तो वो कहता हमें आटा खरीदना पड़ेगा, रोटी बनाना पड़ेगा, यहाँ पे पूरी तैयारी हमको समेटना पड़ेगा। Even if they go to buy, अगर मान लो हम खरीदने भी चले जाएं, it was late, and it would take lot of time because they have to bring so much bread. They are only 12 disciples. और उन्हें बहुत वक्त लग जाता क्योंकि केवल 12 चेले थे वहां पर। They have to go. There is no car, there is no bike, there is no plane. कोई गाड़ी नहीं, कोई बाइक नहीं, कोई हवाई जहाज नहीं। They have to go by foot, उन्हें चलकर जाना पड़ता, and each one had to carry lot of bread and bring it. और उनमें से हर एक को इतना अधिक वो सारी रोटियों को लेकर आना पड़ता, And it would take many hours, I think. और कई घंटे बीत जाते इसके लिए। Now, Jesus tells, no, one of the disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, और अंद्रयास आकर वो आके यीशु से कुछ बातें कहता है। there is a lad here who has 5 barley loaves और यहाँ पर एक लड़का है जिनके पास 5 रोटी है and 2 small fish. और 2 छोटी मछलियां हैं, But what are they among so many? लेकिन इतने सारे लोगों के लिए वो क्या होगा? Then Jesus said, और फिर यीशु कहता है, make the people sit down. लोगों को बिठा दो। Now, all of them were made to sit down. वो सारे लोगों को वहां बिठा देते हैं, And what Jesus does, और वो क्या, यीशु क्या करते हैं? he takes the loaves and the fish,
और वो रोटी और मछली को अपने हाथों में लेते हैं and he gives thanks to God. और वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं And he just gives the disciples to distribute. और अपने चेलों को दे देते हैं कि बांट दो। And you know, it multiplied. और आप जानते हो कि वो बहुगुनी होते जाता See, this would take long time और ये बहुत समय लगने वाला था। to go and buy the bread and come. अब मान लो उनको It जाके would- बाजार जाके खरीद कर लेकर आना पड़ता, It would take hours. कई घंटे बीत जाते। But what God did? लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, Acceleration. वो तेजी वहां पर लाए Few loaves, और And fish. थोड़े ही रोटी थोड़ी मछली he multiplied it. और उसको बहुगुनी बना दिया He saved the time also. और उस समय को भी बचा लिया। Let's go on to verse 15. 15वें वचन को देखेंगे। Now here after they ate and all, और उनके भोजन के पश्चात Jesus goes to the mountain alone to pray. और यीशु उस पहाड़ के चोटी पर अकेले जाते हैं प्रार्थना करने And all the disciples are telling everyone bye. और सारे जो चेले हैं वो सभी को वहां से बाय करके भेज रहे हैं, They're having good fellowship. वो अच्छी संगति बना रहे हैं। And then the disciples take the boat and they see Jesus is not yet come, so they take the boat and they go forward. और वो चेले जो है वो नाव लेकर निकल जाते हैं, वो देखते कि यीशु तो अब तक वापस नहीं लौटे, तो हम वो अकेले ही निकल जाते हैं। Now this Sea of Galilee, अब यहाँ पर ये समुद्र था गलीली का, and the Sea of Galilee is around 21 kilometers in length और करीब 21 किलोमीटर की लंबाई है उसकी, and roughly 10 to 11 kilometers in breadth. और करीब 10 से 11 किलोमीटर चौड़ाई है। So they are rowing the boat, और वो नाव चला रहे थे, and see what it says here in there was a great windstorm, verse 18. 18वां वचन कहता है कि बड़ी एक तूफान वहां उठती है And they were rowing, they reached around 3 to 4 miles. और मान लो 3 से 4 मील वो आगे बढ़ चुके थे It's 13 miles long, 1-3. और 13 मील उसकी चौड़ाई है। And then I think Jesus finished his prayer, और यीशु ने शायद अपना प्रार्थना पूरा कर लिया था पहाड़ की चोटी पर। and there is no boat now. अब कोई नाव तो था ही नहीं वहां पर। Jesus comes walking on water, यीशु तो पानी पर ही चल पड़ते हैं। and the disciples are frightened. They're thinking ghost has come. अब वो अचानक से यीशु को पानी पर चलते हुए देखकर वो घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि मानो भूत आ गया हो। And Jesus said to them, और यीशु उनसे कहता है, "It is I. मैं ही हूं, Do not be afraid." तुम डरो मत। And notice the next verse, verse 21. 21वें वचन को देखें। The sea is quite long. It's 13 miles to 8 miles. अब ये जो समुद्र था बहुत ही लंबा था, 13 मील से लेकर 8 मील लंबाई और चौड़ाई इसकी है। And they rowed 3 to 4 miles. 3 से 4 मील उन्होंने नाव को आप इसके भीतर लेके गए हैं। That means even if we count that 8 miles, they are halfway. और मान लो वो 8 मील हम जोड़ते हैं तो वो आधे रास्ते आ चुके हैं। If we count the longer length, 13 miles, अगर मान लो लंबाई हम देख ले जहां पे 13 मील है, there is more 10 miles to go. और आगे 10 मील और है बढ़ने के लिए। Verse 21, 21वें वचन को देखें। then they willingly received him because he said, अरे डरो मत, मैं हूँ. जैसे ही यीशु ने ऐसे कहा कि तुम डरो मत, ये मैं ही हूं, तो वो उन्होंने स्वीकार लिया यीशु को अपने नाव में ले लिया। And the minute he goes into the boat, और जैसे ही वो नाव पे बैठ जाते हैं, Bible says, बाइबल कहता है, immediately the boat was at the land where they were going. और तुरंत ही वो उस जमीन पर पहुंच गया जहां पर वो पहुंचना What चाहते took थे। them hours to row 3-4 miles, और 3-4 मील उन्हें कई घंटे लग गए थे वहां पहुंचने के लिए। Jesus just stepped into the boat यीशु केवल वो नाव में प्रवेश कर रहा था and it reached the land. और वो तुरंत ही वो जमीन तक पहुंच जाता है। Acceleration. और तेजी यहाँ पर, So what you can't do humanly possible, जो मानसिक तौर पर आपसे संभव नहीं है, God is going to accelerate it. परमेश्वर उसमें एक तेजी लेकर आ रहा है। God has a purpose this year परमेश्वर का एक उद्देश्य है इस वर्ष में, and he wants you to have the best. और वो चाहता है कि सबसे उत्तम आपके पास हो, That's why he wants और वो acceleration. इसीलिए चाहता है कि आपके जीवन में एक तेजी आए। Let us turn to Mark chapter 5. मरकुस के 5वें अध्याय को देखिए। There are many examples of acceleration. कई सारे उदाहरण हैं जहां पे परमेश्वर तेजी लेकर आया है।
Mark chapter 5. मरकुस का 5वां अध्याय। There is a ruler of the synagogue, verse 21. 21वें वचन को देखेंगे। Mark 5:21. और मरकुस का 5वां अध्याय 21वां वचन। This ruler of the synagogue, Jairus by name, और जायरस नाम का एक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है। his daughter is very sick उसकी बेटी जो है बहुत बीमार हो चुकी है and she's going to die. She's at the point of death. और ऐसे वक्त समय पर आ चुका है जहां पर उसकी बेटी मरने ही वाली है। So he comes to Jesus और वो यीशु के पास आते हैं and he tells him, और कहते हैं, he begs him. और वो उनसे विनती करते हैं, भीख Verse मांगते 23. हैं। He begs him. 23वां वचन को देखे, वो विनती करते हैं। He fell at his feet, verse 22. And 22वें वचन में लिखा है, उनके पैरों पर वो गिर जाते हैं। he's telling, my daughter lies at the point of death. और वो कहते हैं कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, Come and lay your hands on her, आप आकर उस पर अपना हाथ रखें that she may be healed कि वो चंगी हो जाए and she will live. और जीवित रहे। Now Jesus goes with him अब यीशु उसके साथ जाते हैं, and lot of people are following him. Great multitude goes with him. बड़ी एक भीड़ उनके साथ जाती है। And now as he's going to Jairus' house, जैसे वो याइर के घर पर पहुंचते हैं, there is a certain woman एक स्त्री वहां पर थी who had a flow of blood for 12 years. जो 12 वर्ष से लहू बहने की एक रोग उसमें थी And she went to many doctors. और वो कई वैद्यों के पास पहुंच जा चुकी थी। Praise God for doctors. और परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये सारे जो But वैद्य हैं, science has a limitation. लेकिन विज्ञान की एक सीमा है। So if the doctors fail, they have limited you. अगर जो वैद्य है वो उन्होंने आपको हरा दिया हो या वो हार मान चुके हो, Come to God. आप परमेश्वर के पास आए, He is unlimited. क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। So actually first when you get sick only go to God. और सच बात तो यह है, जैसे ही बीमार अगर आप पड़ते हो तो आप परमेश्वर के पास ही पहुंचे, Then go to doctor. और उसके बाद जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास जाना। Okay, so this lady, Bible says she heard about Jesus. और यहाँ पर लिखा है कि ये जो स्त्री है उसने यीशु के बारे में सुना। And you know what happened? She heard and faith came. और जैसे उस स्त्री ने सुना यीशु के बारे में तो विश्वास उसमें उत्पन्न हुआ। Because Bible says, बाइबल कहता है Romans 10:17, that faith comes by hearing. रोमियो की पत्री 10:17 क्योंकि कि विश्वास सुनने से आता है। She heard the right people. और उस स्त्री ने सही लोगों से सही बातें सुनी। Thank God she didn't see some Instagram reels. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने कोई इंस्टाग्राम रील नहीं देखा था। Thank God she didn't see some unnecessary media. और कोई बेकार सी मीडिया सोर्स उसने नहीं देखी। You should cut off all media और ये सारे मीडिया से आपको अपना रिश्ता काट देना है, from your house. अपने घर से ही निकाल देना है। Media didn't die for you. मीडिया ने अपनी जान आपके लिए नहीं दी, Jesus died for you. यीशु ने अपनी जान आपके लिए दी है। Okay. Instagram didn't die for you. इंस्टाग्राम ने अपनी जान आपके लिए नहीं दी है, Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है। So what happens here? This lady, see it says verse 28. और देखो 28वां वचन, Verse 27. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. So यीशु की चर्चा सुनकर वो भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूं। So this lady तो ये जो स्त्री थी, got faith विश्वास उसमें आया and she spoke. और उसने कुछ बातें कही। So first you need to hear God. तो पहले आपको परमेश्वर से सुनना है, Faith will come. विश्वास आएगा, Then you speak it. फिर आप उसे कहे। And when you speak it, तो जब आप उसे कहते हो also do something. आपको कुछ करना भी होगा। This lady went and touched Jesus' garment. ये स्त्री जाती है और यीशु के वस्त्र को छू लेती है। And see what Bible says, verse 29. और 29वें वचन को देखें, What didn't happen 12 years, जो 12 साल से नहीं हुआ था, even the best doctors, सबसे बेहतरीन वैद्यों ने देख लिया था। best doctor in Mumbai, मुंबई शहर के सबसे बेहतरीन वैद्य ने देख लिया था। this, see what happened, verse 29. Immediately the fountain of her blood was dried up. और 29वें वचन में लिखा है, तुरंत ही
उसका लहू बहना बंद हो गया And she felt in her body she was healed of the affliction. और उसने अपनी देह में जान लिया कि उसकी बीमारी से वो अच्छी हो गई थी। It doesn't say next Sunday और उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि अगले रविवार को or next day या अगले दिन को or after 1 hour. या 1 घंटे के It पश्चात। says immediately. यहाँ लिखा है तुरंत ही। So what didn't happen in 12 years, जो 12 साल से नहीं हुआ था it happened in one instant. वो उस तुरंत ही उस क्षण में हो जाता है। And Jesus, और यीशु immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, "Who touched my clothes?" यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे कोई सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा मेरे वस्त्र को किसने छुआ। So later this lady comes and she confesses everything. और फिर वो स्त्री आकर कहती है कि मैंने ही छुआ है प्रभु। Verse 34, और 34वां वचन Jesus tells her, यीशु उससे कहता है "Daughter, पुत्री your faith has made you well. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, Go in peace and be healed of your affliction." कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। Now when this all happens, अब ये सारी बातें घट जाती है Jairus is waiting at the side और ये यायर वहां पर बगल में ही खड़ा हुआ होता है and maybe he's thinking what's going to happen. और वो ये शायद सोच रहा हो कि अब क्या होने वाला है। She's at the point of death. वो तो मेरी बेटी तो मरने वाली थी वहां पर। I hope she's fine मैं विश्वास करता हूं कि वो ठीक हो till Jesus comes. जब तक यीशु वहां पहुंच ना जाए। Then what happens? फिर देखो कुछ आते हैं। Some people come from his house कुछ लोग उसके घर से आते हैं and tell them और उससे कहते हैं that your daughter is dead. तेरी बेटी तो मर गई। So they thought God is limited. उन्होंने सोचा कि परमेश्वर की कोई सीमा तो होगी। God can heal, परमेश्वर चंगा तो कर सकता है but death is the end. लेकिन मृत्यु अंत है। Death is not the end. मृत्यु अंत नहीं है Death is a departure. और मृत्यु केवल यहाँ से छोड़ना है, इस जगह को छोड़ना है। If you believe in Jesus, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, you don't die, आप मरते नहीं हो, you depart. आप इस जगह को छोड़ देते हो। Just like going to America. जैसे अमेरिका मान लो जा रहे हो। So now here what happens immediately, और यहाँ पे लिखा है तुरंत ही Jesus tells them, यीशु ने उत्तर देता है, do not be afraid, तुम डरो मत, only believe. केवल विश्वास रख। So today तो आज I am telling you, मैं तुमसे कहता हूँ, do not be afraid, तुम डरो मत, only केवल believe. विश्वास रखो। Whatever God has spoken to you, जो कुछ परमेश्वर ने आपसे बात किए हो, only believe. केवल विश्वास रखो। Don't let fear come. और डर को अपने भीतर आने मत देना। And then you know the story. और फिर आप कहानी को जानते हो। They go to his house वो उसके घर जाते हैं and Jesus removes all people outside the house. और जो घर के भीतर लोग थे उन्हें उस भीड़ को यीशु बाहर निकालते हैं। And Jesus goes and takes the parents and 3 disciples. और यीशु उनके माता पिता और 3 चेलों को साथ लेकर वो घर के भीतर प्रवेश करते हैं। And he doesn't pray for her. और वो उसके लिए प्रार्थना नहीं करते। Sometimes we should not pray. Every time, somebody is sick or somebody is in coma, they say, "Pray for me, brother, pray for me." Don't pray. और कई बार जब लोग बीमार है हमेशा आपको ऐसे प्रार्थना करने की जरूरत Jesus नहीं है। hardly prayed, you see. यीशु ने यहाँ पे तो प्रार्थना ही नहीं किया। His prayer was with his father. और उसका प्रार्थना उसके पिता की उपस्थिति में था। I feel little sad sometimes. People say, "Pray for me, brother, pray for me, I'm doing मुझे this." बहुत दुख होता है जब लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करे, हमारे लिए प्रार्थना करे। See what Jesus did. देखो यीशु क्या कर रहे हैं। Verse 41. और 41वां वचन, Jesus said, और यीशु कहते हैं Talitha kumi, तलीता खूमी, which is translated, और इसका अर्थ बनता है, little girl, है लड़की, I say to you, मैं तुझसे कहता हूँ arise. उठ। And immediately the girl arose और तुरंत ही वो लड़की उठ जाती है and she walked. और वो चलने लगती है। So sometimes you declare the word of God. और कई बार आपको परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी होती है। Every time answer is not prayer. और हमेशा उत्तर से केवल प्रार्थना नहीं है। You should check what your faith is speaking, what God is saying. आपको जांचना है कि आपका विश्वास क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहे हैं। Don't pray. प्रार्थना ना करते रहे। When it is time to pray, you pray. जब प्रार्थना करने का समय हो तब प्रार्थना करें। When you don't know what to do, जब आप नहीं जानते क्या करना है, then you have to pray. तब आप प्रार्थना करें। Then you go to God and ask God. आप परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर से पूछे।
But if someone asks you to pray, now don't say, I said don't pray. You pray for that person. अगर कोई आपके लिए प्रार्थना के लिए वो विनती करते हैं तो आप कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। You should say, I am praying, I'll come. और आप कहें कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आता हूँ। If they invite you to their house, अगर वो न्योता देते हैं उनके you घर tell में them I am praying. और उनको कहे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। But you can declare the word of God. और फिर वहां पर आप वचन की घोषणा कर सकते हो। Let's see. There are more examples. कुछ और उदाहरण भी है। Joshua verse chapter. यहोशू का किताब 10वां अध्याय 12 और 13। Now Joshua is in a battle. यहोशू एक युद्ध में था, He is conquering a city. एक शहर पर विजय प्राप्त कर रहा था। And see what happens. देखो क्या हो रहा है। Then Joshua spoke to the Lord और यहोशू ने परमेश्वर से बात किया in the day दिन में, when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel. अमोरियों को इज़राइल के संतान में छुड़ा दिया था। And he said in the sight of Israel, और इज़राइल के सन्मुख वो कहता है, Son, बेटे stand still स्थिर हो जा over Gibeon, गिबेयोन पर, and moon in the valley of Aijalon. और सूर्य और चंद्रमा तुम स्थिर हो जाओ। So the sun stood still जो सूर्य है वो स्थिर हो जाता है and the moon stopped और चंद्रमा भी स्थिर हो जाती है, till the people had revenge upon their enemies. और जब तक उन्होंने बदला नहीं ले लेते हैं अपने दुश्मन पर। Scientists say there is one day missing. और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि एक दिन कहीं तो गायब है। So see what God did. That's acceleration. और देखो क्या या परमेश्वर क्या कर रहा है, You may यहाँ think तेजी it is लेकर आता है। stationary. How is it acceleration? आपको लगेगा कि ये तो थम गया था, इसमें तेजी कहाँ पे आई। But in physics we learn और लेकिन फिजिक्स में हम ये सीखते हैं, when you travel very fast, जब आप तेजी में आप चलते हो, the fastest speed, the speed of light, और सबसे अधिक गति जो है वो लाइट की होती है, ज्योति की होती है, then time stands still. और फिर समय जो है वो स्थिर हो जाता है। So acceleration. तो यहाँ पर तेजी आई। So acceleration is so many places. कितने सारे जगहों में परमेश्वर तेजी लेकर आता है। Let's see Moses' example. और मूसा का उदाहरण देखेंगे। Exodus 12. निर्गमन 12वां अध्याय। Verse 31 and 32. So now here, after all the plagues have finished, the 10 plagues, Moses is the man who is leading Israel out of Egypt. और And- मूसा जो है वो इज़राइल को मिस्र से बाहर लेकर आ रहा है। Israel was oppressed under slavery under the Egyptian king. इज़राइल एक दुष्ट दबाव पे था वहां मिस्र के राजा के अधीन। So they cried out to God, वो परमेश्वर के सामने रोते हैं and God came down to deliver them. और परमेश्वर उन्हें छुड़ाने आते हैं। Verse 31. और 31वां वचन, Then he called for Moses and Aaron by night और and said, Rise, go out from among my people, both you and the children of Israel, and go, serve the Lord as you have said. Also take your flocks and your herds, as you have said, and be gone, and bless me also. तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हरोन को बुलवाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों को और गाय बैलों के साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। Around 430 years they are in slavery. करीब 430 वर्ष वो दासत्व में थे, They are in bondage. वो वहां पर दासत्व में फंसे हुए थे। Here one night लेकिन एक रात God came परमेश्वर आते हैं and the king says, Go. और राजा कहता है जाओ। The most stubborn king, सबसे कठोर ऐसा एक राजा, he said, Go. वो कहता है जाओ। One night. एक ही रात में, What didn't happen in 400 years, जो 400 साल में नहीं हुआ था, it happened in one night. वो एक रात में होता है। So be a Moses. तो आप मूसा के समान बने। See, God wants people. परमेश्वर चाहता है कि लोग
One prophet said like this, so I'm एक- just sharing this since we came to this topic. एक भविष्यद्वक्ता ने इस प्रकार कहा, तो क्योंकि हम इस विषय को समझ रहे हैं तो मैं बांट रहा हूं I believe in this. और मैं इस पे विश्वास करता हूं। In these days, इन दिनों में God is raising परमेश्वर ऐसे लोगों को उठा रहा है prophetic communities और ऐसे भविष्यवाणी देने वाले झुंड को, rather than prophetic celebrities. ना कि ऐसे ऐसे बड़े जाने माने लोग जो भविष्यवाणी दे रहे हों। So God wants you to raise up and prophesy. और परमेश्वर चाहता है कि आप सब उठ खड़े हो जाए और भविष्यवाणियां दें Don't prophesy any nonsense. और कुछ फालतू की बातों को भविष्यवाणी मत देना। First learn how to prophesy पहले सीखे कैसे भविष्यवाणी देना है and be trained, और उसकी तैयारी आप करें, then you prophesy. फिर आप भविष्यवाणी दें। Okay? But first you should have a desire. लेकिन पहले आपको एक इच्छा होनी चाहिए। You can also prophesy. आप भी भविष्यवाणी कर सकते हो। Can you prophesy? क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हो? How you are saying, brother, I'm nobody, I'm not even a cell leader. I am come first day to church. आप ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं तो बहुत ही नया हूँ, मैं तो एक लाइट हाउस भी की अगुवाई भी नहीं कर रहा। If you have received the Holy Spirit, अगर आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, no, brother, 9 gifts. I only operate in one. और नहीं 9 भेंट है, लेकिन मैं तो केवल एक ही में कार्य I करता only हूँ। pray in tongues. I मैं speak in केवल tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता हूँ, बस इतना ही। Some people are speaking in tongues only. कुछ लोग केवल अन्य भाषा में प्रार्थना ही कर रहे हैं। They are 60 years old. वो 60 साल के हो चुके I'm हैं। not hinting to anyone, but I'm just. मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ, बस ऐसे कह रहा हूँ। So, all 9 gifts can operate. सारे जो 9 भेंट है उसमें आप कार्यशील हो सकते हो। One of the gifts is gift of prophecy. उनमें से एक भेंट है भविष्यवाणी देने की भेंट। Let's turn to 2 Chronicles दूसरा इतिहास 29:36. 29वां अध्याय उसका 36वां वचन। Then Hezekiah and all the people rejoiced that God had prepared the people since the events took place so suddenly. तब हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस काम के कारण आनंदित हुए जो परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए तैयार किया था, क्योंकि वह काम एकाएक हो गया था। There are many suddenlies coming. और कई सारे ऐसे एकाएक से काम आपके जीवन में आ रहे हैं। Yes, God is going to do many suddenlies in your life. परमेश्वर ऐसे अचानक से होने वाले कुछ काम करने वाले हैं। Be alert. आप सचेत रहे। God said, "My sheep hear my voice." परमेश्वर ने कहा कि मेरे भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं। So if you are going one place, तो अगर आप एक स्थान पर जा रहे हो, if God says now turn right, अगर परमेश्वर कहता है दाएं मुड़ो, then better you turn right. तो आप उसी दिशा में मुड़ जाएं। If you are going someplace, अगर आप किसी स्थान पर जा रहे हो, if you are in a company, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, maybe it's very good for you, शायद ये आपके लिए बहुत ही अच्छा का मौका है, but God says now pack up लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप यहाँ से बाहर निकलो and go to Sri Lanka. और श्रीलंका चले जाओ। No, devil is speaking to me. और आपको लगेगा नहीं शैतान मुझसे बात कर रहा है। God should say Los Angeles. और परमेश्वर को लॉस एंजलिस कहना चाहिए था। There the angels are also lost. वहां पे Because God didn't tell you to go there. क्योंकि परमेश्वर ने आपसे नहीं कहा वहां जाने के लिए। So everyone wants to go. सारे लोग जाना चाहते हैं। No offense, you can go if God tells you go. जहां परमेश्वर आपसे कहते हैं वहां पर आप निश्चित तौर पर जाएं। Very rarely I've heard people say, God told me go to Malaysia. और बहुत कम मैंने सुना है कि परमेश्वर लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा मलेशिया चले जाओ, Go to Timbuktu. टिम्बकटू चले जाओ। So be ready, okay? आप तैयार हो जाए। You should be willing to pay the price. आपको तैयार होना है ताकि आप वो दाम चुका सकें। So acceleration is there. तो ये तेजी आप तक आप पहुंच चुकी है। Let's turn to Hebrews 11. इब्रानी के 11वें अध्याय को देखेंगे। Now, all this while I said that if God has spoken some word, some prophecy, promise to you since years, you're waiting for a promise
you have heard the word of God, God has spoken, and you're waiting for it. But there may be some people who have not heard God, maybe they are new in the Lord. इतने समय तक हम कह रहे थे कि परमेश्वर ने कुछ वायदे आपसे किए हैं, कई भविष्यवाणी आपसे किए हैं, कई बातों को आपसे कहा है, कई वर्षों से कहा है और आप राह देख रहे हैं, लेकिन शायद आप ऐसे एक झुंड हो जहां परमेश्वर ने अब तक आपसे बात ही नहीं किया हो। Maybe first time you are there, second time you come. शायद पहली बार आप यहाँ पे आए हो या दूसरी बार यहाँ पर आए हो You have not had any promise over your life. और कोई भी वायदा अपने जीवन पर आपने सुना नहीं है। God has not forgotten you. परमेश्वर आपको भूला नहीं है। God will give you a word. परमेश्वर एक वचन आपको देता है, He will give you a promise. वो एक वायदे को आपको देता है। Okay, so you just dedicate yourself this fast and do the fasting 21 days in April. और अप्रैल के महीने में जो 21 दिन की उपवास की प्रार्थना है, उसमें आप समर्पण के साथ आप जुड़ जाए। But you can yourself hear God. लेकिन आप स्वयं भी परमेश्वर की बातों को सुन सकते हो, Because the chief prophet is inside you. क्योंकि जो मुख्य भविष्यवाणी देने वाला है वो आपके भीतर है। And Jesus said, और यीशु कहता है, My sheep hear my voice. मेरे भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं। Okay, you will hear his voice. आप उसकी आवाज को सुनोगे। My life was like that. So many years, I didn't have any girlfriend. और मेरी जिंदगी ऐसी थी, कई सालों तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। Everyone thought this fellow will not marry only, I think. और सबने ये सोचा कि ये लड़का कभी शादी भी नहीं करेगा। Some thought, relatives and friends and everybody thought that they used to keep saying, when will you marry? Good news. और वो हमेशा मुझे पूछते रहते थे कि ये शुभ There संदेश was- कभी दोगे, कब विवाह करने वाले हो। The shocking thing was that even tuition children, my mother used to take tuitions. Their grandmothers are also saying, ये कभी शादी करेगा. और जब मेरी माँ ट्यूशन लेती थी, उनके बच्चों की दादियाँ भी मुझसे पूछने लगी कि कब शादी करने वाले हो। So praise God. My father is very nice. I told my family, when God will say I will marry. तो मेरे पिता बहुत भले मानुस है। जब मैंने उनसे कहा कि जब परमेश्वर मुझसे कहेगा तब मैं विवाह कर लूंगा। So daddy told everybody. He said, "Na God will say then he will marry." तो मेरे पिता सभी से यही कहते थे कि उसने कह दिया है कि परमेश्वर जब उससे कहेगा तो वो विवाह कर लेगा। Then one day God spoke. तो फिर एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की, Because I am his sheep, क्योंकि मैं उसका ही भेड़ हूँ। I heard his voice. मैंने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया, So what didn't happen so many years, जो कई सालों तक नहीं हुआ था, maybe 10 years, शायद 10 साल। I heard so many negative things. But कई सारे नकारात्मक बातें मैंने सुन लिया था, I stood. लेकिन मैं खड़ा रहा। I never quit. मैंने हार नहीं मानी। You should not be a quitter. आपको हार मानने वाला नहीं बनना है। Even I didn't have a formal job. और कुछ खास विशेष नौकरी भी मेरे पास नहीं थी। So I never quit. मैंने कभी हार नहीं मानी। Then one day God spoke. फिर एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात किया। And now I know who the girl is. God spoke. अब मैं जान गया था कि वो लड़की कौन होने वाली है और परमेश्वर ने बात किया है। I was telling the Lord, one more year na jara, then I will marry. Let me. मैं परमेश्वर से कह रहा था एक और साल रुक जाते हैं फिर मैं विवाह कर लूंगा। But in May or April I heard. और शायद मई के महीने या अप्रैल के महीने मैंने परमेश्वर की वाणी को सुना। And I felt it was so. See, when God does acceleration, I felt, and I married in December. और जब परमेश्वर तेजी लेके आता है तो वो तुरंत ही काम होता है, कोई देरी नहीं होती है। तो उसी वर्ष के दिसंबर के महीने में मैंने शादी कर ली। And God gave job also. और परमेश्वर ने तुरंत मुझे नौकरी भी दे दी। So if you're waiting for something, तो अगर आप राह देख रहे हो किसी चीज के लिए, no matter how impossible it is, चाहे कितना भी असंभव लगता हो आपको ये बात, don't hear other people. आप दूसरे लोगों की बातों को ना सुने, You hear your shepherd. आप अपने चरवाहे की आवाज को सुने। Let's turn to Hebrews 11. इब्रानी के 11वें अध्याय को देखेंगे। Hebrews 11, verse 1. पहला वचन। Let's see. This Hebrews 11 is a very nice chapter. When we were young, small kids, we used to follow this WWE, WWF it was those days. और इब्रानी के 11वें अध्याय जो है ये बहुत अच्छा है। जब हम छोटे बच्चे थे हम WWF देखते थे। So we used to have this, Hall of Fame.
और हॉल ऑफ फेम होता था All the heroes of WWF, और WWF के सारे हीरोज उसमें दिखाई पड़ते थे you know, all of them with their ranks and all the details. और उनकी रैंकिंग उनकी डिटेल सारा वहाँ लिखा हुआ होता था. Someone is the champion, then he is first. अगर कोई वहाँ पर चैंपियन है तो वो पहले नंबर पे आता था. So I believe this is God's hall of fame. और मुझे लगता है कि ये परमेश्वर का हॉल ऑफ फेम है. Let's see what the heroes in the Bible did. हम देखेंगे कि बाइबल के जो हीरो है उन्होंने क्या काम किए. Hebrews 11, इब्रानी का 11वां अध्याय verse 1. पहला वचन. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. Faith cannot be seen by others विश्वास को कोई और नहीं देख सकता till it manifests. जब तक वो दिखाई नहीं पड़ता. It's in your heart, you know it. वो आपके हृदय में है, आप जानते हो. So there will be negative voices तो नकारात्मक आवाज आप सुनोगे like I faced, जैसे मैंने सामना किया था. but you be strong. लेकिन आप बल के साथ खड़े रहे. There may be voices in your mind. आपके मन में कुछ आवाज आपको सुनाई पड़े. What this Raymond is saying, ये रामन क्या कह रहा है. acceleration is not possible. ये तेजी तो नहीं आ सकती. No, not possible. नहीं नहीं ये तेजी तो बिल्कुल भी नहीं आ Some are सकती. saying this year is recession. कुछ लोग कह रहे थे कि इस साल अभी आर्थिक घटी होगी है. Isaac sowed and reaped 100-fold in recession. और इजहाक ने उसी ऐसी आर्थिक घटी के समय पर उसने बोया और कटनी की 100 दफा. One day you come here, एक दिन आप यहाँ पर आते हो, 6 days you are out in the world. 6 दिन आप दुनिया में बाहर काम कर रहे हो. Don't listen to them. उनकी बातों को नहीं सुनना. They are not your shepherd. वो आपके चरवाहे नहीं हैं. You must keep listening. आपको सुनते ही रहना है. Walking on the road, you should listen. आपको रास्ते पर चलते हुए परमेश्वर को सुनना है. Combing your hair, you should listen. बालों को बनाते हुए आपको परमेश्वर को सुनना है. Doing your makeup, you should listen. अपना मेकअप करते हुए आपको परमेश्वर से सुनना है. Not doing your makeup also, you should अगर आप listen. मेकअप ना भी कर रहे हो तो परमेश्वर को सुनना है. Okay, so here, verse 2. दूसरा वचन. For by it the elders obtained a good testimony. क्योंकि इसी से के विषय में प्राचीनों ने अच्छी गवाही दी गई. Verse 3. तीसरा वचन. By faith विश्वास ही से we understand that the worlds were framed by the word of God. हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है. So the things which were seen were not made of things which are visible. यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो. So God also made this earth and everything by faith. तो परमेश्वर ने भी ये सारी पृथ्वी की रचना अपने विश्वास से बनाया. Verse 5. पांचवा वचन. By faith विश्वास ही से Enoch was taken away इनोक उठा लिया गया so that he did not see death कि मृत्यु को उसने ना देखा and was not found और उसे उसका पता नहीं मिला because God had taken him. क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था. God does not take people परमेश्वर इन लोगों को नहीं उठाता when someone dies. जब वो मरता है. Only 2 people God took केवल 2 लोगों को परमेश्वर ने ले लिया था and he took them alive. और उनको जीवित उन्होंने परमेश्वर ने ले लिया. Enoch and Elijah. इनोक और एलिया. So God does not take anyone. तो परमेश्वर किसी को नहीं ले जाता. I think God is speaking to someone. शायद परमेश्वर किसी से बात कर रहा है. Don't blame God, okay? Yeah. परमेश्वर को दोषी मत ठहराना. Verse 6. छठवां वचन. No, verse 7. सातवां वचन देखेंगे. We are only selecting few verses to see what the heroes did. हम केवल कुछ ही वचन पढ़ रहे हैं ताकि हम जान पाए कि वो इन हीरो ने क्या किया. By faith Noah. विश्वास ही से नूह ने. So Noah also did it by faith. नूह ने भी विश्वास ही से कार्य किया. He also must have faced lot of negative comments. You know, where is the flood you are telling? और नकारात्मक ऐसे कई सारे शब्द नूह ने भी सुना था कि कौन सी बाढ़ आने वाली है, कहाँ कि तुम कह रहे हो. People must have told him, you're a fool. लोगों ने उन्हें कहा होगा तुम तो मूर्ख हो. You didn't hear God. तुमने परमेश्वर को नहीं सुना. You can't hear God. तुम परमेश्वर को सुन भी नहीं सकते. But one day the flood came. लेकिन एक दिन बाढ़ आती है. See, by faith Abraham, verse 8. और देखो 8वां वचन. विश्वास ही से अब्राहम. Verse 11. By faith Sarah. और 11वां वचन. विश्वास ही से सारा ने. See, by faith everyone did it by faith. और सारे लोगों ने विश्वास ही से कार्य किया है. Verse 17. By faith Abraham. और 17वां वचन. विश्वास ही से अब्राहम ने.
Verse 20, by faith Isaac. और 20वां वचन, इसहाक ने विश्वास के द्वारा। Verse 21, by faith Jacob. और 21वां वचन, याकूब ने विश्वास के द्वारा। Verse 22, by faith Joseph. और योसेफ ने विश्वास के द्वारा। Verse 23, by anointing Moses. और 23वां वचन, ये अभिषेक के साथ मूसा ने। Some people are too much after anointing. और कुछ लोग केवल अभिषेक के पीछे दौड़ते रहते हैं। This man of God is anointed, ये परमेश्वर का दास अभिषेक so I'll है, run to him. तो मैं उसके पीछे दौड़ूंगा। Don't run after anointing. और आप अभिषेक के पीछे ना दौड़ते रहे। Anointing is Holy Spirit. और अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। Don't act as though you're not filled with the Holy Spirit. और ऐसे ना बर्ताव करें कि मानो कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो। Praise God for anointed men. परमेश्वर के स्तुति हो जो अभिषिक्त लोग हैं। But Bible never praised anyone's anointing. और यहाँ पर बाइबल में कहीं भी अभिषेक के प्रशंसा नहीं की गई है। Not even glory. Because glory belongs to God. महिमा का भी नहीं, क्योंकि महिमा परमेश्वर का है। So by faith Moses, और विश्वास के द्वारा मूसा ने, see, continue. It says in all by faith, verse 27, by faith. 27वां वचन, विश्वासी से। By faith, 28, 29, by faith. 28, 29 विश्वासी से। 30 also, by faith. 30वां वचन भी विश्वासी से। The walls of Jericho fell down. यरीहो की शहरपनाह गिर जाती है। 6 days they were waiting for the answer. They were marching around the city. 6 दिन उत्तर के लिए वो शहर के चारों ओर फिर रहे थे। But the 7th day the walls came down. लेकिन 7वां दिन वो सारी दीवार गिर पड़ती है। And the city was theirs. और वो शहर उनकी बन जाती है। God has given you the city. परमेश्वर ने शहर को आपको दे दिया है। You missed a chance to say amen. Okay. God has given you this city. परमेश्वर ने इस शहर को आपको दे दिया है। Okay. All this is by faith. See? ये सारी बातें विश्वासी से हो रही है। Everyone, see, Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, everyone by faith. गिडियन, बराक, दावीद, ये सारे लोगों ने विश्वासी से कार्य किया है। Goliath challenged Israel for 40 days. गोलियात ने 40 दिन तक वहां पे चुनौती देता रहा। But one day, लेकिन एक दिन David came दावीद आता है and Goliath was no more. और गोलियात का कोई नामो निशान नहीं रहा। Few hours, कुछ ही घंटों में acceleration. तेजी वहां पर आई। Shadrach, Meshach, Abednego शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने भी, were put in a fiery furnace. और वहां आग की भट्टी में उसे डाल देते हैं। The fire was heated up 7 और times. 7 गुना उस आग को भड़का देते हैं। And suddenly, लेकिन अचानक the Son of God appears परमेश्वर का पुत्र दिखता है in the fire. उस अग्नि के बीच में। Supernatural protection. अलौकिक सुरक्षा। This season you will have supernatural ये protection. ऋतु में अलौकिक सुरक्षा आपके जीवन में होगी। By the way, unbelief is sin. और आप जान लो कि अविश्वास ये पाप है। If there was any word given to you अगर कोई भी वचन आपको दिया गया था and you did not believe, और आपने विश्वास नहीं किया, or you were slow to believe, या आप विश्वास करने में आपने देरी की, you need to repent. आपको पश्चाताप करना है। Because God is not a liar. क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है। Moses, when he was leading the Israelites out, और मूसा जब इजरायली जन को बाहर लेकर जा रहा था, they came to a dead end. वो एक ऐसी जगह पे आते हैं जहां से कोई आगे रास्ता नहीं। They came to the Red Sea. और वो लाल समुद्र के पास पहुंचते हैं। They thought सब खत्म हो गया. वो सब खत्म हो गया. And they thought that what God said सब झूठ है. They thought God is a liar. और वो सोचने लगे कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा है ये सारी बातें झूठ है। But God लेकिन परमेश्वर ने told Moses, मूसा से कहता है, stretch out your rod. अब अपने लकड़ी को सामने फैला। And suddenly और अचानक से the Red Sea parted. वो लाल समुद्र में रास्ता बन जाता है। So when God tells you, तो जब परमेश्वर आपसे कहता है do it, करो, it will suddenly change your circumstance. वो अचानक आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। God is doing something. परमेश्वर कुछ कर रहा है। Let's turn to Amos. Or before that, let's turn to 2 Corinthians 1:20. दूसरी कोरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 20वां वचन को देखेंगे। 2 Corinthians 1:20. दूसरी कोरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 20वां वचन। See what God says here. देखो परमेश्वर क्या कह रहा है। 2 Corinthians 1:20. दूसरी कोरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 20वां वचन। For few of the promises of God in him
Some, some, no? All, sure? All except one? All the promises of God in Him are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. So if God has given you a promise, तो अगर परमेश्वर ने कोई वायदा आपको दिया है, it is yes, वो हाँ है and it is amen. और आमीन भी बनता है। God is waiting for your yes. परमेश्वर आपके हाँ में बनता है, राह देख रहा है। Let us turn to Amos. आमोस की किताब को देखेंगे। I believe this is the word for somebody. किसी के लिए ये वचन खास तौर पर आ रहा है। Verse in the Message translation, Amos 9 in the Message translation, verse 13, 9:13. आमोस का 9वां अध्याय 13वां वचन। Do we have the Message translation? See this is so nice. God is saying, और परमेश्वर कह रहा है, yes indeed, it won't be long. God's decree. God is decreeing today, और परमेश्वर ये वाणी कह रहा है कि ये अब देरी नहीं होगी, it won't be long. अब और देरी नहीं होगी। Things are going to happen so fast, your head will swim. और आप इतनी तेजी से बातें होने वाली है कि आपका सर पर चकराएगा। One thing fast on the heels of the other. You won't be able to keep up. Everything will be happening at once. And everywhere you will look, blessings. Blessings like wine pouring off the mountains and hills. I will make everything right again for my people Israel. They'll rebuild their ruined cities. We need to build this city. हमें शहर को बांधना है। They will plant vineyards. You want to do business, that's your business. Somebody wants to plant a business. और कुछ Go ahead and plant it. व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आप आगे बढ़े और उसे बनाएं। They'll work with their gardens and eat fresh vegetables. Somebody is having lack. God is saying you will eat fresh. अगर किसी के जीवन में कुछ बातें घटी हैं तो परमेश्वर कहता है कि आप ताजगी के भोजन को खाओगे। And I'll plant them in their own land. और उनकी ही जमीन पे उन्हें रोपूंगा। They'll never again be uprooted from the land I've given them. और जो जमीन उन्हें दी गई है वहां से कभी वो निकाले नहीं जाएंगे। God, your